बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच, पर्थ का मैदान, बल्लेबाजों का कड़ा इम्तिहान। और इस कड़े इम्तिहान में पाकिस्तान की बॉलिंग ने बैटिंग ने किया है डिसअपॉइंट, बॉलिंग ने कमबैक किया, पाकिस्तान को किसी हद तक इस मैच में बना रहने का मौका फराहम किया। कल पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने भी जबरदस्त फाइट बैक किया, जबरदस्त रेजिस्टेंस जिसको आप कहते हैं, मजामत, वो दिखाई और एक अच्छा उम्दा आगाज 132 रन का पाकिस्तान की टीम को फराहम किया। लेकिन आज पाकिस्तान की टीम सिर्फ 271 रन तक ही पहुंच पाई। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप आज रियल मीनिंग्स में टेस्ट हुई और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने जो गुज़िश्ता रोज गलती की थी उस गलती को आज नहीं दोहराया और जबरदस्त बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान की अच्छी खासी मजबूत लाइनअप को, मजबूत बैटिंग लाइनअप को, जिसको हमने और मजबूत करने की कोशिश की, बीच में फहीम अशरफ को डाल के और फिर सलमान अली आगा को डाल के हम नंबर 9 तक अपनी बैटिंग लाइनअप को लेकर के गए, बल्कि आमिर जमाल के साथ नंबर 10 तक उसको लेकर के जाने की कोशिश की, माफ कीजिएगा नंबर 9 तक उसको लेकर के जाने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद हम सिर्फ 271 रन बना पाए। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट पाकिस्तान की बल्लेबाजी से अगर मैं कहूं तो उतनी नहीं है, नाकाम जरूर हुई है। जब हम कंपैरिजन करते हैं 487 रन से तो उसके हिसाब से तो 271 रन बहुत कम है। लेकिन कंडीशंस को देखते हुए और जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग ने कल और आज कुछ बीच में प्लेयर्स ने अच्छा खेलने की कोशिश की, थोड़ा अच्छा उनको स्टार्ट मिला और इतनी आसानी से, जिसको आप कहते हैं कि कोई उस तरह से विकेट्स नहीं ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को दी, उनको हार्ड वर्क करने पे मजबूर किया, उनको दे हैड टू बेंड देयर बैक मुकम्मल तौर पे, जिसको आप कहते हैं कि सारे बॉलर्स को आजमाना पड़ा, कप्तान को प्लान्स बनाने पड़े। सो ये एक चीज है। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, अगर हम कहें कि बिल्कुल ही ढेर हो गए तो ये भी गलत होगा। आज पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम का उम्दा स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट, बीच में अच्छी कुछ शॉट्स भी उनकी जानिब से देखने को मिली, बट जिस तरह से वो आउट हुए, रियली रियली डिसअपॉइंटिंग। मैं इससे ज़्यादा और कुछ बात नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि लोग जो हैं वो मुझे फिर कहते हैं कि आप बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन बात यह है कि मुझे सिर्फ इतने सवाल का जवाब दीजिएगा कि एक बड़ा बल्लेबाज, एक अजीम बल्लेबाज, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, जिसको आप किंग बाबर आजम कहते हैं, भाई ये किंग बाबर आजम वाली बारी थी या नहीं थी? बस मुझे ये बता दें। बाकी के साथ कंपैरिजन मत कीजिएगा, बाकी सब बल्लेबाज हम उनमें से किसी को किंग नहीं कहते, ठीक है? बाबर आजम इज द किंग ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट, तो उसको आज करना चाहिए था, रेजिस्टेंस दिखानी चाहिए थी, गेम को आगे लेकर के जाना चाहिए था, मैच को, पाकिस्तान की टीम को इस मैच में रखना चाहिए था और उसके लिए बाबर आजम की एक बड़ी बारी की ज़रूरत थी। एटलीस्ट 50 तो होनी चाहिए थी, जो भी है 50 तो कम से कम बनती थी। बाबर आजम को 50 जरूर करनी चाहिए थी, लेकिन वो 50 करने में भी नाकाम और एक गैर जरूरी शॉट खेलकर आउट हुए हैं। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही अनप्लेएबल थी, बाबर आजम उसको छोड़ सकते थे, लेकिन जिस स्टाइल ऑफ बैटिंग में वो जाते हैं वहां पे ये एक टेक्निकल फ्लॉ आ जाता है उनको कि वो थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं, क्योंकि वो फ्रंट फुट प्लेयर हैं, बैक फुट पे जाना पसंद नहीं करते। तो जो फ्रंट फुट प्लेयर होता है वो अक्सर यहाँ पे चोक करता है इस तरह की बॉल के ऊपर। और मिचेल मार्श के हाथों समझ लीजिए कि दैट वाज नॉट द मेन बॉलर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मिचेल मार्श एक अच्छा बॉलर जरूर है, लेकिन अगर बाबर आजम को मिचेल स्टार्क आउट करते या हेजलवुड आउट करते या फिर पैट कमिंस आउट करते तो सिचुएशन कुड हैव बीन अ बिट डिफरेंट। थोड़ा और बंदे को होता कि यार एक बड़े बॉलर ने आउट कर दिया, कोई बात नहीं। एक ऐसे बॉलर से कि जो एक रिप्लेसमेंट के तौर पे सामने आता है ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप में, उसके हाथों आउट होना बहरहाल एक था, एक इशू था। फिर उसके बाद जिस तरीके से इमामुल हक, जब आप
इतनी टुक 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 करके फिर मतलब लोग इस पे क्रिटिसाइज करते हैं। जब आप इतना टुक टुक करते हैं, इतना आप मुशक्कत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और फिर इस तरह की इंतहाई गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर फिर आप आउट हो जाते हैं और टीम को बीच मझधार में छोड़ के चले जाते हैं, तो वो सारी की सारी मेहनत यूजलेस हो जाती है। आपने 6 घंटे बैटिंग करके पाकिस्तान की टीम को स्टिल 287 रन के डेफिसिट में रखा। मतलब ये उन 6 घंटों का क्या फायदा हुआ पाकिस्तान की टीम को, सिवाय इसके कि आपने बस टाइम जो है वो स्पेंड किया। आप ठीक है वो जी, आपने टाइम स्पेंड कर दिया, मैच तीसरे दिन से चौथे दिन में पहुंच गया, वो अपनी जगह। लेकिन जब आप इतनी मेहनत करते हैं, जब आप इतना टेम्परामेंट दिखाते हैं, जब आप इतना अपना जो है वो पेशेंस दिखाते हैं, तो उसके बाद फिर इम्पेशेंट होके आप बाहर निकल के तो शॉट मारने की कोशिश करते हैं। जब आपके सामने जो है वो दूसरे प्लेयर्स आउट हो रहे हैं, तो आपको जिम्मेदारी मजीद लेने की जरूरत है। मेरे ख्याल में 100 अगर वो कर जाते, अगर वो सेंचुरी करते, तो हम कहते कि भाई इतनी मुशक्कत की है, इतना रोक के खेले हैं, इतना टाइम स्पेंड किया है पिच के ऊपर, ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का इस तरह से सामना किया है, तो ये एक डिजर्व करती है कि जी बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड द सिचुएशन एंड कंडीशन। लेकिन फिर आप जब 60s में आके आउट हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम बनती है। साउथ शकील वाज लुकिंग गुड एज वेल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको एक ऐसी बॉल पड़ी कि जिसका उनके पास कोई हल नहीं था। वो भी फ्रंट फुट के लिए आए थे, अचानक बॉल उठी है और उठ के वो बाउंस की है और वो उनके लिए उसको हैंडल करना मुश्किल हो गया, कैच आउट हो गए। सरफराज अहमद को बहुत अच्छी बॉल पड़ी। मिचेल स्टार्क की रेयर, जिसको आप कहते हैं इस मैच में मिचेल स्टार्क की उस तरह की बॉलिंग हमें नजर नहीं आई, लेकिन जो उनका इन स्विंगिंग यॉर्कर है वो उसने बिल्कुल कदमों तक को हिलाने नहीं दिया। सरफराज अहमद अनफॉर्चुनेटली अनलकी, मैं ये कहूँगा कि उनको इतनी अच्छी बॉल पड़ी और वो अनप्लेएबल थी। दुनिया का कोई भी बल्लेबाज होता वो फटक जाता। आपको याद है शाहीन शाह अफरीदी इसी तरह की बॉलिंग के लिए मशहूर थे, लेकिन बहरहाल वहाँ पे सरफराज अहमद भी धोखा दे गए। सलमान अली आगा, मतलब अब मैं क्या उसकी इनिंग्स को कहूँ, बेचारे ने जो कर सकता था कोशिश की है आखिर दम तक लेकर के जाने की, साथ में उसका कोई साथ नहीं दे पाया। और शाहीन शाह अफरीदी नायब कप्तान है, आपके सामने एक प्रॉपर बल्लेबाज खड़ा हुआ है, इसको बल्लेबाज बनने का बहुत शौक है, छक्के लगा के इसको अपने आप को बहुत आगे करने का शौक है। वहां पे मतलब यू आर अ वाइस कैप्टन और तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम वाइस कैप्टन हो। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट किसके हाथों, ट्रेविस हेड के हाथों आउट हो गए। अरे भाई, जो काम इस वक्त जरूरी है, जितने रन्स आप डेफिसिट में से कम कर सकते हो करो, एटलीस्ट 300। मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, इवन येस्टरडे मैंने आपको ये कहा था कि पाकिस्तान से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इस पिच के ऊपर, इन कंडीशन के ऊपर। मैं तो कम से कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान 400 कर जाएगा, बट एटलीस्ट 300, 300 तो पाकिस्तान को करना चाहिए था। और मैंने ये भी कहा था कि अगर पाकिस्तान 300 रन कर जाता है इस पिच के ऊपर दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलिंग अटैक के सामने, तो ये सीरीज वन साइडेड नहीं होगी। और अगेन मैं फिर ये कहूंगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग बैटिंग जो है वो अप टू द मार्क नहीं रही, जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक नहीं रही। बट स्टिल आई वुड से कि हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग को। पाकिस्तान के बैटर्स ने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन इन कंडीशंस के सामने के ऊपर वो ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग का मुकाबला नहीं कर सके। कुछ बल्लेबाज जो है वो मतलब 2-3 ने तो थ्रो की है विकेट, वो नहीं करनी चाहिए थी। मतलब बाबर आजम बचा सकते थे, जो इमामुल हक जो है वो अपनी विकेट को और बचा सकते थे, अभी और आगे खेल सकते थे। 350 पाकिस्तान कर जाता तो बड़ा रिस्पेक्टेबल हो जाना था। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो बॉलिंग का आगाज किया, सर पाकिस्तान ने बॉलिंग पहले दिन के बाद बहुत अच्छी की है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। कप्तानी भी शानदार नज़र आई है। शान मसूद अपने बॉलर्स को बैक करते हुए नजर आया। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस शान मसूद ने ज़बरदस्त फील्ड सेट की है, फील्ड के जरिए प्रेशर जनरेट किया है और बॉलर्स ने भरपूर साथ दिया। एंड खुर्रम शहजाद, व्हाट एन अमेजिंग
न्यू टैलेंट फॉर पाकिस्तान, जितना इसकी तारीफ की जाए कम है। उसको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई स्पीड वाला बॉलर नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर विद हिज ब्रेन। अपने वो कहते हैं ना कि दिमाग से जो बॉलिंग करता है अपनी लिमिटेशंस के साथ, लेकिन दोनों तरफ बॉल को हिला करके जो बल्लेबाज हैं उनको उसने मुश्किल में डाला। आज पिक ऑफ द बॉलर अगेन खुर्रम शहजाद। स्टार्ट में जब आप 2 विकेटें ले लेते हैं और पिछली इनिंग्स के सेंचुरियन से बदला लेते हैं कि उसको बगैर रन्स बनाए हुए जब आप आउट कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जब आप जाकर यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो 2 विकेटें दोनों खुर्रम शहजाद के नाम, और शाहीन शाह अफरीदी अगेन विकेटलेस। लेकिन फिर भी आज मैं ये कहूँगा कि ही बोल्ड मच बेटर देन येस्टरडे, देन द डे बिफोर येस्टरडे। तो बेहतर बॉलिंग की है, बेहतर कोशिश नज़र आई है, लेकिन अगेन वो आज विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके। अनफॉर्चुनेटली 1 विकेट लेने के करीब फिर पहुंच गए थे, और जाल वही कप्तान के साथ मिलकर जाल बिछाया था स्टीव स्मिथ को उसकी बॉडी के ऊपर शॉर्ट पिच बॉल करके आउट करने का, बट अनफॉर्चुनेटली वो कैच नहीं हो पाया, वो छक्का हो गया। मेरे ख्याल में इमामुल हक थोड़ा सा आगे खड़े थे, थोड़ा सा पीछे खड़े होते तो कम से कम उनके हाथ से ज़रूर बॉल टकराती। कंफर्म ये फिर भी नहीं था कि वो आउट हो जाते, क्योंकि बॉल बहुत स्पीड से थी और झटका जो था वो उसने ले जाना था इमामुल हक को ग्राउंड के बाहर, बाउंड्री के बाहर। लेकिन बहरहाल फिर भी कोशिश की, आमिर जमाल को लाए, आमिर जमाल के जरिए भी कोशिश की। सलमान अली आगा अगेन बेचारा जो कर सकता है वो कर रहा है, बट ही इज नॉट अ प्रॉपर स्पिनर। पाकिस्तान मिस 2 थिंग्स इन दिस मैच। नंबर 1, पाकिस्तान ने बुरी तरह मिस किया है प्रॉपर स्पिनर को। जवाब में आप देखिए कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट विकेटें हासिल की हैं जो नेथन लायन ने, और वो 499 विकेटों पे पहुंच चुके हैं। आज उनकी आखिरी विकेट जो है वो ट्रेविस हेड ले उड़े, वरना आज वो एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते थे। 500 विकेटें हासिल करने वाले वो बॉलर बन सकते थे, ऑस्ट्रेलिया के दूसरे स्पिनर बॉलर बन सकते थे आफ्टर शेन वॉर्न, जिन्होंने 500 या 500 से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में विकेटें। क्या बड़ा माइलस्टोन है भाई, क्या बड़ा माइलस्टोन है। आज वो ये माइलस्टोन अचीव करने में नाकाम हुए, 499 पे कायम है। अगली इनिंग्स उनको मौका ज़रूर मिलेगा, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान इज़ मिसिंग अ प्रॉपर स्पिनर बैडली। और अगर अबरार अहमद होते तो जिस तरह की पिच थी, जिस तरह का यह बाउंस था, मैं कहता हूं कि वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते थे, बतौर एक लेग स्पिनर के ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते थे, बिकॉज लेग स्पिनर्स लव द बाउंस। और जो बाउंस मिल रहा है यहाँ पे, और फिर उसके पास जो डिफरेंट वेरिएशंस थी उनके साथ, वो बहुत टफ टाइम दे सकता था ऑस्ट्रेलिया की टीम को। और इवन इफ इज नॉट अवेलेबल, साजिद खान कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन एज वेल। बट पाकिस्तान हसन अली को मिस कर रहा है जी इस मैच में। फ़हीम अशरफ इज़ नोवेयर, ना आगे बैटिंग की ना कुछ किया, उसको शामिल करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की इस टेस्ट मैच में। अ बिग मिस्टेक। बैटिंग को जितना मर्जी आप लंबा कर लें, यहाँ पे डिफेंसिव माइंडसेट थोड़ा सा नज़र आया। 2 आपने डेब्यूटेंट खिला लिए, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस आप लैग कर रहे हैं। आपको चौथे पे हसन अली को खिलाना चाहिए था। हसन अली आपको 2-4 विकेटें लेके दे सकता था। ही वॉज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन ऑफ कोर्स। तो पाकिस्तान ने जो 2 गलतियां की हैं, प्रॉपर स्पिनर नहीं खिलाया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो मेन स्पिनर था वो अवेलेबल नहीं था। 6 लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों के साथ आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाने में तो वैसे ही झिझक महसूस करते हैं, लेकिन राइट आर्म ऑफ स्पिनर आपके पास आ गया था। उससे मिन्नत तरला करते कि भाई खेल लो, एक दिन का ही रेस्ट करके खेल लो, लेकिन उसको मौका नहीं दिया गया। और पाकिस्तान एक हैंडीकैप बॉलिंग अटैक के साथ आई। उसके बावजूद पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो अवेलेबल थे, सिवाय फ़हीम अशरफ के, सब ने जान मारी है। मैं फिर भी कहता हूं कि हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। ये मैच पाकिस्तान के हाथों से ऑलमोस्ट निकल चुका है, बट स्टिल पाकिस्तान शुड टेक इट टू डे 4। जितना आगे लेके जाएंगे, जितना फाइट दिखाएंगे,
कम से कम टेस्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम को। दूसरे 2 मैदानों में आपके पास मौका होगा कि यू कैन क्रिएट द हिस्ट्री। यही मेरा एनालिसिस है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।